आर्मी एक्ट में तरमीम पर पीपल्स पार्टी भी इख्तलाफात का शिकार। कानून साजी से मुतालिक फैसले के लिए बिलावल ने पार्टी की मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में हतमी फैसला करेगी। तरमीमी मुसव्वदों पर आसिफ जरदारी से भी मुशावरत। साबिक सदर का कौमी मामलात पर इत्तफाक राय पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब पुलिस को मॉडर्न फोर्स बनाने का ऐलान। मियांवाली में वीडियो लिंक पर पंजाब के 24 शहरों में 29 मॉडल थानों का इफ्तिताह। इमरान खान का कहना है कि पुलिस को सियासी दबाव से दूर किया, मेरिट लाए, फंड्स भी देंगे। अवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने नमल इंस्टीट्यूट में मेडिकल लैब का भी इफ्तिताह कर दिया। मैट्रिक पास अकबर अयूब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं अकबर अयूब बेहतर अंदाज में महकमा चला सकते हैं। प्रोग्राम 92/8 में PTI रहनुमा मलिका बुखारी ने कहा, कहाँ लिखा है डिग्री नहीं तो वज़ीर नहीं बन सकते। KP काबीना में शामिल इकबाल खान वज़ीर भी मैट्रिक पास निकले। वज़ीर मवासलात मुराद सईद को ओहदे से हटाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने प्रोग्राम 92/8 में कहा, मुराद सईद तौहीन अदालत केस में अंदर हो सकते हैं। अपनी खिदमात बगैर फीस के ट्रांसपोर्टर्स के सुपुर्द करता हूँ। सरकारी अस्पताल में हाजिरी और प्राइवेट क्लिनिक में इलाज। बल्दिया उस्मा कराची के शोबा सेहत में अंधेर नगरी चौपट राज। इस्लाम बरतानिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब बन गया। बरतानवी सरकारी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में मुसलमानों की तादाद में इजाफा, ईसाइयों की तादाद में कमी हुई। ईसाइयों की तादाद 59.6 से कम होकर 56.6% हो गई और मुसलमानों की तादाद 4.7 से बढ़कर 5.6। शारजा में पाकिस्तानी शहरी पर किस्मत मेहरबान हो गई। मोहम्मद हसन ने 80 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली। जब इनाम जीतने की खबर दी गई तो यकीन ही नहीं आया। खबर को मजाक समझा जाता, ताहम हकीकत जानने पर खुशी की इंतहा न रही। पाकिस्तान में अवामी सियासत के बानी जुल्फिकार भुट्टो का आज यौम पैदाइश। तारीख में भुट्टो के नाम से आज भी जिंदा है। सहराए थर में वादी मेहरान की तारीख और सकाफत के रंग। शानदार मेले में ऊंट घोड़ों की जानदार परफॉर्मेंस। नेजाबाजी पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा। तरबियत याफ्ता कुत्तों ने आग से गुजरकर हाजरीन को हैरान कर दिया। एक रोज़ा मेले में वज़ीर आला सिंध और DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी भी शरीक हुए। और लाजवाल गीतों के खालिक नज़ीर अली की आज 70वीं बरसी। धुनें आज भी चाहने वालों को झूमने पर मजबूर कर देती हैं। माही आवेगा तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने जैसी धुनें तख्लीक की। धमालों की धुनें बनाने पर धमाल का बादशाह भी कहा जाता है। और अब आपको बताएं कि अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक 3 कवानीन में तरमीम मंगल को मुकम्मल होने का इम्कान है। अपोजिशन की जमातों ने कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी बिल्स को कायमा कमेटी के पास भिजवाने की शर्त आयद कर दी है। अपोजिशन के मुतालबे पर हुकूमत बिल्स कायमा कमेटी भिजवाने को तैयार हो गई। मजीद अहवाल फहीम अख्तर की रिपोर्ट में। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक कानूनी अबहम दूर करने के लिए मुसल्लह अफवाज के 3 कवानीन में मजीद तरमीम की मंजूरी कौमी असम्बली पीर को देगी। कौमी असम्बली इजलास में वजीर दिफा आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में मजीद तरमीम के 3 बिल अलग अलग पेश करेंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद तीनों बिल सेनेट में पेश किए जाएंगे, जिसकी मंजूरी के लिए अपोजिशन का ताउन दरकार होगा। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन ने सेनेट से मंजूरी के लिए रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करने का मुतालबा कर दिया है। मालूम हुआ है कि अपोजिशन ने हिमायत के लिए तीनों बिलों को सेनेट की कायमा कमेटी दिफा के सुपुर्द करने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के मुतालबे पर हुकूमत कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटी दिफा को बिल्स भिजवाने पर तैयार हो गई है। तीनों बिल्स सेनेट की कायमा कमेटी दिफा को भिजवाए गए तो कानून साजी मंगल तक मुकम्मल होने का इम्कान है।
ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कौमी असम्बली और सैनेट में तीनों बिल्स की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली भी तय कर ली है। मालूम हुआ है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अपोजिशन ने बिल्स की मंजूरी में अगर हिस्सा ना लिया तब भी बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, क्योंकि रूल्स के मुताबिक बिल की मंजूरी के लिए 2/3 नहीं बल्कि सादा अक्सरियत दरकार होगी। यूं अपोजिशन के ना होने से हुकूमत बाआसानी तीनों बिल्स मंजूर करवा लेगी। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत की जानिब से अहम कौमी मामलात पर ऑर्डिनेंसेस के इजरा पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने अहम सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत की जानिब से फैसले में उठाए गए सवालात आप भी देखिए। क्या हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करते हुए पार्लियामेंट को बाईपास कर सकती है? सदारती ऑर्डिनेंसेस जारी करने के लिए आर्टिकल 89 का स्कोप क्या है? क्या बगैर किसी इमरजेंसी सूरत हाल में हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है? आर्टिकल 89 की खिलाफ वर्जी की सूरत में ऑर्डिनेंस की हैसियत क्या होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदारती ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ केस में बुनियादी सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने 8 सदारती ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने सीनियर वकला मखदूम अली खान, रजा रब्बानी, बाबर आवान और आबिद हसन मंटो को अदालती मुआवन मुकर्रर करते हुए सवालों पर तहरीरी जवाब मांग लिया। मुआवनीन को हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत कानून से 14 रोज में जवाब भी तलब कर लिया। केस की आइंदा समाअत 21 जनवरी को होगी। महकमा सेहत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क क़याम में तौसी के लिए भिजवाई गई दरख्वास्त के साथ मुंसलिक मेडिकल रिपोर्ट्स पुरानी करार दे दी हैं। मेडिकल बोर्ड ने महकमा दाखिला हुकाम से सिफारिश की है कि नवाज शरीफ की 2 जनवरी तक की मेडिकल रिपोर्ट्स दी जाएं। लाहौर से देखिए ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क क़याम में तौसी का मामला। महकमा सेहत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक मेडिकल रिपोर्ट्स पुरानी करार दे दी। मेडिकल बोर्ड ने महकमा दाखिला के हुकाम से सिफारिश की है कि नवाज शरीफ की 2 जनवरी तक की मेडिकल रिपोर्ट्स दी जाएं। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मरासले में लिखा गया है कि नई मेडिकल रिपोर्ट्स की फराहमी पर तिब्बी रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला नवाज शरीफ को नई मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए मरासला लिखेगा। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क क़याम में तौसी की दरख्वास्त दे रखी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इलाज के सिलसिले में लंदन में मुकीम है। नवाज शरीफ अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों का मुकाबला कर रहे थे। मकामी डॉक्टर्स उनकी सेहत की बहाली के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ रहे, मगर बीमारियां पेचीदगी इख्तियार कर गईं, जिस पर अदलिया और हुकूमत से बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से जाने की वक्ती मोहलत तलब की गई थी। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। 92 न्यूज़ की 29 नवंबर की खबर दुरुस्त साबित हो गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल और तौसी कर दी गई है। जम होने वाले कबायली इस्लाह को तारीख में पहली बार सूबाई काबीना में नुमाइंदगी मिल गई। 2 सूबाई वज़रा की तालीम सिर्फ मैट्रिक निकली। वज़ीर इत्तला शौकत यूसुफजई मैट्रिक पास वज़ीर तालीम अकबर अयूब की अच्छी अंग्रेजी को अहलियत समझते हैं। पेशावर से ज़िशान काका खैल की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल और तौसी का मामला बिलाखिर तय पा गया। काबीना में कबायली अजला को पहली बार नुमाइंदगी मिल गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के मोहम्मद इकबाल को महकमा बहाली और आबादकारी का वजीर और औरकजई से गजन जमाल को मुअव्विन खुसूसी बना दिया गया। बनू से शाह मोहम्मद वजीर ट्रांसपोर्ट बन गए हैं। काबीना में इब्तदाई और सानवी तालीम का कलमदान मैट्रिक पास वजीर अकबर अयूब को दे दिया गया। सिर्फ यही नहीं, शुमाली वज़ीरिस्तान के मोहम्मद इकबाल भी 10वीं तक तालीम याफ्ता हैं, जिन्हें वजीर बना दिया गया है। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई के मुताबिक अकबर अयूब मैट्रिकुलेट जरूर हैं पर अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं। रईफ साहब की मैट्रिक तालीम है, लेकिन आप ये देखें कि वो 7 साल से SNW के मिनिस्टर रहे हैं। काफ़ी उनके अंदर सलाहियत भी है, तजुर्बा भी है। डोनर्स आते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन करना होता है, अंग्रेजी बोलना होती है, तो वो इनमें काफ़ी सलाहियत है। इनकी अंग्रेजी सबसे अच्छी है। हुकूमत को हशाम इनामुल्लाह की कारकर्दगी भी पसंद नहीं आई। सेहत में मिसाली इस्लाहात के बावजूद उन्हें सोशल वेलफेयर का गैर अहम महकमा दे दिया गया। ज़ियाउल्लाह बंगश मास्टर डिग्री होल्डर्स होने के बावजूद इब्तदाई और सानवी तालीम का कलमदान बरकरार न रख सके। शहराम तुर्कई की एक बार फिर सेहत के कलमदान की ख्वाहिश पूरी हो गई। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश को भी लोकल गवर्नमेंट का अहम महकमा सौंप दिया गया है। नौशहरा से खलीकुर रहमान मुशीर, जबकि चारशदा से आरिफ अहमद जई, दीर से शफीउल्लाह, बुनेर से रियाज खान, हंगू से ज़हूर शाकिर, चित्राल से PTI के अकलियती रुकन वजीर ज़ादा, मानसहरा से अहमद हुसैन शाह मुआवनीन खुसूसी बन गए हैं। काबीना में किसी खातून रुकन को शामिल नहीं किया जा सका। साथी रिपोर्टर फखरुद्दीन सैयद के साथ ज़िशान काका खेल, 92 न्यूज़, पेशावर।
سعودی دارالحکومت ریاض میں موسلادھار بارش، تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ دیگر علاقوں میں بھی بارش جاری ہے۔ اہم شاہراہوں پر پانی جمع۔ سعودی پولیس نے ہدایت کی کہ ڈرائیونگ کے دوران احتیاط برتی جائے۔ بارش کے باعث سردی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں موسلادھار بارش، تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ دیگر علاقوں میں بھی بارش جاری ہے۔ اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہے۔ سعودی پولیس نے ہدایت کی کہ ڈرائیونگ کے دوران احتیاط برتی جائے۔ بارش کے باعث سردی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔